आज के इस लेक्चर में हम होलोग्राफी और साथ में इसका रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे होलोग्राफी के कि होलोग्राफी है क्या चीज़। होलोग्राफी इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरफेरेंस इफेक्ट्स। होलोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम इंटरफेरेंस इफेक्ट्स को यूज़ करके उसकी मदद से एक इमेज रिकॉर्ड और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये जो बाकी जो इमेजेस होते हैं जो कि बेसिकली 2 डायमेंशनल होते हैं, जो कि हमें टेलीविज़न पे नज़र आते हैं या हम ये कैमरे से लेते हैं, जो भी तस्वीर होते हैं उससे ये इस पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है कि वो 2 डायमेंशनल है और ये 3 डायमेंशनल है। So unlike 2-dimensional images recorded by an ordinary photograph or television system, a hologram images are truly 3-dimensional, and such images can be viewed from different directions to reveal different sides and from various distances to reveal changing perspective। इसको हम किसी भी डायरेक्शन और किसी भी साइड से डिफरेंट एंगल से हम इसको देख सकते हैं। So basic tools are required. Some basic tools are required for holography to record a hologram। hologram को रिकॉर्ड करने या किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को रिकॉर्ड या रिप्रोड्यूस करने के लिए जो होलोग्राफी टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसके लिए जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड है वो उसमें है हमारे पास रेड लेज़र या लेज़र सोर्स या कोहेरेंट सोर्स भी इसको कह सकते हैं। दूसरे जो रिक्वायर्ड है वो लेंसेज रिक्वायर्ड है। तीसरे नंबर पे हमारे पास बीम स्प्लिटर है, मिरर्स है और होलोग्राफ फिल्म्स है। होलोग्राम आर रिकॉर्डेड इन डार्कर एनवायरनमेंट। इसके लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए होती है वो डार्कर एनवायरनमेंट चाहिए होती है ताकि जो हमारा जो होलोग्राम जो फोटोग्राफिक फिल्म पे जो बनेगा ताकि वो सही से इल्यूमिनेट हो। अब लेज़र का काम क्या है इसमें? रेड लेज़र इज़ कॉमनली यूज्ड इन होलोग्राफी। यूजुअली हीलियम नियॉन लेज़र इज़ यूज्ड बिकॉज वी नीड अ कोहेरेंट सोर्स। हम लेज़र इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें एक कोहेरेंट सोर्स की ज़रूरत होती है, जो कि बेसिकली लेज़र हमारे पास हाईली कोहेरेंट सोर्सेज है। क्योंकि अगर डेफिनेशन से देखा जाए तो लेज़र इज़ बेसिकली लाइट एम्पलीफायर बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सो ये बेसिकली हाईली एम्पलीफाइड होता है और इसके सिंगल वेवलेंथ होते हैं। तो लोअर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं लेज़र की जो बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ है। तो इसमें उनका एक प्रॉपर्टी कोहेरेंसी भी है। तो चूँकि हमारे लिए एक कोहेरेंट सोर्स की ज़रूरत होती है टू रिकॉर्ड अ होलोग्राम, इसीलिए हम इसमें लेज़र यूज़ करते हैं। बीम स्प्लिटर की ज़रूरत होती है क्योंकि हम इसी कोहेरेंट लाइट को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं और फिर डिफरेंट डायरेक्शन में उसको ट्रेवल करके फिर जाके जो है ना हम क्या करते हैं इसका इंटरफेरेंस करवा देते हैं और हमें होलोग्राम जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो होलोग्राम हमें चाहिए होती है वो फोटोग्राफिक फिल्म पे रिकॉर्ड कर देते हैं। मिरर्स की ज़रूरत होती है फॉर द पर्पसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। हम डिफरेंट डायरेक्शन में जो है ना लाइट को ट्रेवल करना चाहते हैं डिफरेंट लोकेशन पे, उसको किस्म से स्ट्राइक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मिरर को यूज़ करते हैं। होलोग्राफिक फिल्म की ज़रूरत होती है जो कि हम होलोग्राम को उस पर रिकॉर्ड करेंगे या दूसरे अल्फाजों में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाना चाहते हैं, 3 डायमेंशनल इमेज बनाना चाहते हैं, उसको रिकॉर्ड करेंगे होलोग्राफिक फिल्म पे। बेसिकली होलोग्राफिक फिल्म इट इज़ अ लेयर ऑफ लाइट सेंसिटिव कंपाउंड्स ऑन अ ट्रांसपेरेंट सर्फेसिस लाइक अ फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म की तरह एक फिल्म होता है जो कि लाइट सेंसिटिव होता है,
क्योंकि लाइट इस पे पड़ जाती है तो उसकी जो इम्प्रेशन बन जाती है बेसिकली वही हमारे पास जो इमेज होता है या उसको होलोग्राम भी कहते हैं। holographic film can record light at a very high resolution which is necessary for creating hologram। बेसिकली हमारे पास जो होलोग्राफिक फिल्म यूज़ होता है वो है सिल्वर हैलाइड इमल्जन। अब प्रोसेस क्या है इसका, ये होता कैसे। सो व्हेन द टू कोहेरेंट बीम्स रेफरेंस बीम एंड इल्यूमिनेटेड बीम जो कि डायफ्रैक्टेड होता है ऑब्जेक्ट से, ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं होलोग्राफिक फिल्म पर, तो इंटरफेरेंस फिनोमेना जो है ना वो अकर होता है और वही इम्प्रेशन उसी फोटोग्राफिक फिल्म पे बन जाता है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो बेसिकली इसी डायग्राम से हम पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे ये जो कोहेरेंट लाइट बीम लिखा है, बेसिकली दिस इज़ अ कोहेरेंट सोर्स जो कि हमारे पास हमने यूज़ करते हैं। बेसिकली रेड लेज़र होता है, चूँकि लेज़र लाइट हमारे पास कोहेरेंट सोर्स होता है तो इसीलिए हम इसको कोहेरेंट लाइट बीम सोर्स कहते हैं। ये कोहेरेंट लाइट बीम सोर्स को हम क्या करते हैं, बीम स्प्लिटर से पास करा देते हैं। बीम स्प्लिटर का काम क्या होता है, बीम स्प्लिटर एक्चुअली थोड़े से लाइट को जो है ना रिफ्लेक्ट कर देते हैं और थोड़े से इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं इस मिरर की तरफ। जो हमारे पास जो लाइट बीम स्प्लिटर से रिफ्लेक्ट हो जाती है इसको हम कहते हैं इल्यूमिनेशन बीम, और जो उससे जो बीम स्प्लिटर से रिफ्लेक्ट होती है उसको रिफ्लेक्टेड बीम या रेफरेंस बीम भी कहते हैं। जो रिफ्लेक्टेड बीम होती है फिर हम इस यहाँ पे हमने एक मिरर रखा हुआ है जो कि 100% रिफ्लेक्टिंग है, पूरे के पूरे लाइट को ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो बीम स्प्लिटर से जो लाइट पास होती है जिसको इल्यूमिनेशन बीम भी कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट से डायफ्रैक्ट होके इस फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट पे स्ट्राइक हो जाती है। सिमिलरली ये रेफरेंस बीम भी यहाँ पे स्ट्राइक हो जाती है और इन दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फिनोमेना होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब पॉसिबल होगा जब ये दोनों जो लाइट रेज है, जो लाइट बीम है, वो इंटरफेयर करे एक दूसरे के साथ आउट ऑफ फेज, और अगर हमारे पास इन फेज ही आ गए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अगर आउट ऑफ फेज आ गए तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब ये कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो इम्प्रेशन यहाँ पे पड़ेगा तो बेसिकली वो हमारा होगा होलोग्राम। अब होलोग्राम के 3 टाइप्स होते हैं, एक रिफ्लेक्स होलोग्राम है, एक ट्रांसमिशन होलोग्राम है और तीसरा है कंप्यूटर जनरेटेड होलोग्राम। रिफ्लेक्स होलोग्राम में क्या होता है, जो हमारे पास जो सोर्स होता है इल्यूमिनेटेड बाय अ spot of white incandescent light source from front above image consists of light reflected by the hologram। तीसरा नंबर क्या है, produces multicolor holograms make images optically indistinguishable from the original objects। दूसरा जो है हमारे पास ट्रांसमिशन होलोग्राम है, ये क्या है, viewed with a laser light usually of the same type used to make recording, need a light source behind them and virtual image can be very sharp and deep। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, कंप्यूटर होलोग्राम, no need for real object interference pattern is calculated digitally using algorithm। इसमें हमारे पास कंप्यूटर होलोग्राम में रियल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। होलोग्राम वर्क कैसे करता है, तो होलोग्राम उसका प्रिंसिपल तो मैं पहले बता दिया। इसमें हम बेसिकली 2 पेजेस होते हैं, एक रिकॉर्डिंग होता है, एक रिकंस्ट्रक्शन होता है। थैंक यू सो मच।